अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और यहाँ पे मेरा बेटा और हस्बैंड बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है अंडे की भुजिया और बन बटर। तो ये ब्रेकफास्ट सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि ये बहुत कम बनता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और आज इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रमज़ान की तैयारियाँ। और ये एक बहुत ज़्यादा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना होता है, तो इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से करनी चाहिए, एकदम साफ़ सफाई के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से, और इंशाल्लाह धीरे धीरे रमज़ान से पहले पूरा घर की मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं हर बार ऐसे ही माशाल्लाह से करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने से। इससे क्या होता है कि रोज़ों में बर्तनों का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अच्छे से एक जगह पे पूरा डिनर सेट अगर हम रख देंगे तो फिर इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बर्तन तो खैर रोज़ों में जितने ज़्यादा हों उतने ही कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं बर्तन। और डीप क्लीनिंग करने से एकदम हल्का फुल्का किचन हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा हमारे डिब्बे हैं, बर्तन हैं, वो हट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक बोझ सा कम हो गया। मैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल रखना पसंद नहीं करती हूँ, मैं ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ। और ऐसा नहीं करती हूँ कि चीज़ों का एकदम ढेर सा लगा दिया। और ये देखिए कितने सफाई का मैं भैया कर ही फूल रही थी झाड़ू कि ये भैया आ गए और ये दिखाओ। बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, लेकिन इतना महंगा बेच रहे हैं कि कोई हद ही नहीं है। ये बेचारे जो इस तरह से ये बाइक पे या रिक्शों पे बेचते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इनकी बिक्री बहुत कम हो गई। तो ये दुगने तिगने प्राइस में इस चक्कर में बेच रहे हैं और लोग बिल्कुल भी ख़रीद नहीं रहे, तभी मैंने भी नहीं लिया। जो चीज़ ऑनलाइन मिल रही है 55 रुपीज़ की, वो ये 120 की दे रहे थे। तो फिर बस मैंने इनसे नहीं लिया, ऑनलाइन ही मैं ऑर्डर कर लूँगी। और उसके बाद बर्तन वग़ैरह मैंने सारे रख दिए हैं। और अब बारी आती है इस तरह से ये सारी वॉल्स और कैबिनेट साफ़ करने की। तो ये मेरा वॉलपेपर लगा है पूरे किचन में, और ये एल्युमिनियम की मेरी कैबिनेट्स हैं, और इनके बीच में भी मैंने ये वॉलपेपर लगा रखा है। और यकीन मानिए इतना अच्छा वॉलपेपर निकला है, ये 1 साल होने वाला है। ये देखिए किस तरह से मैं घिस घिस के इस वॉलपेपर को भी साफ़ कर रही हूँ, लेकिन कभी भी इससे कोई मुझे शिकायत नहीं हुई है कि ये छूटने लगा हो या फटने लगा हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये वॉलपेपर निकला है। और ये देखिए मैं पाइप से इस पे पानी भी डाल देती हूँ, और ये पहली बार नहीं है, पता नहीं कितनी बार मैं ऐसे सफाई कर चुकी हूँ। और माशाल्लाह से बिल्कुल चकाचक हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दूंगी इस वॉलपेपर का, जिसको भी बाय करना हो वो आंखें बंद करके बिल्कुल बाय कर सकता है। बहुत अच्छा वॉलपेपर है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको पानी इस पे डाला जा रहा है, इसको अच्छे से घिस घिस के इसको धोया गया है सर्फ़ से। तो बस इस तरह से पूरे कैबिनेट्स को मैंने पहले सर्फ़ से अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लिया था, और फिर पाइप से पानी डाल दिया। तो अगर ये वुडन की होती मेरी कैबिनेट्स तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इससे पहले वुडन की थी, वो ख़राब हो गई। और मुझे ना इस तरह से धुलाई करने में ज़्यादा इजी रहता है। और ये देखिए वॉलपेपर से कितनी सारी धूल निकल रही है, तो इस तरह से एकदम क्लीन हो जाता है वॉलपेपर पूरा। और फ़र्श पे भी मैंने बहुत अच्छे से ब्रश पहले चलाया है, उसके बाद ही मैंने पानी इसमें डाला है। तो इस तरह से अगर हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं रमज़ान से पहले, तो पूरा महीना हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा भी रहेगा, और दिल को भी अपने सुकून रहेगा कि हम साफ़ किचन में अफ्तारी बना रहे हैं। तो बस इस तरह से घिस घिस के मैंने झाड़ू से पूरे फ़र्श को किचन के साफ़ किया। और फिर चाहे आप इसे जितना साफ़ कर लीजिए, पता नहीं क्यों इन पत्थर का कलर ऐसा है कि वो लगता है कि गंदा सा है। जबकि मैंने ब्रश से इसे बहुत देर, बहुत टाइम लगा, 2 घंटे लगे हैं इस पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करने में, 2 से भी ज़्यादा लगे हैं बल्कि। लेकिन इसका कलर ऐसा है, इसके जो मार्बल है
तो वो अजीब सा वीडियो में लगता है कि ब्लैक ब्लैक सा आता है, मैला मैला सा। तो बस यहाँ पे मैंने मनी प्लांट की एक वाइन भी लगाई है, और इसके जो पत्ते हैं उनको भी मैंने अच्छे से मल के बिल्कुल साफ़ कर दिया था और पानी डाल दिया। तो बस अब ये लास्ट का बचा है। कैबिनेट के अंदर भी मैंने धुलाई करी है, सारे जो भी आटे चावल के कंटेनर्स रखे हैं उनको हटा के अंदर भी धुलाई करी है। तो अगर मैं ये सारा दिखाती ना तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ का सिर्फ वीडियो शूट किया है। तो बीच का देखिए ये पत्थर कितना वाइट वाइट अच्छा लगता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी जब भी अपने घर में आप लोग पत्थर लगाइए तो पूरा वाइट लगवाइए या फिर ब्लैक। इस तरह से जो ये प्रिंटेड होता है, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे वाइट, कहीं पे ग्रे, तो ये अच्छा नहीं लगता दिखने में बिल्कुल मुझे। तो खैर आगे चलते हैं। बस पूरी माशाल्लाह से अच्छे से डीप क्लीनिंग किचन की हो चुकी है। तो बस एक काम से तो मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। बहुत बड़ा काम था, मेन रमज़ान शरीफ में किचन का ही काम होता है ज़्यादा। तो ये हमारा किचन साफ़ हो चुका है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और हम सभी को रमज़ान शरीफ से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करना चाहिए, सारे जाले वगैरह सब साफ़ करके तो अच्छे मंथ की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। तो बहुत अल्लाह की रहमतें आती हैं। वैसे खैर सफाई तो हमेशा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रमज़ान कुछ स्पेशल मंथ है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, मेरा तो ऐसे ही मानना है। तो मैं एक बार रमज़ान आने से पहले ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ और एक ईद आने से पहले लास्ट रोज़ों में। तो किचन में जब भी हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, जिससे बहुत किचकिच सी हो जाती है, फिर वाइपर चलाना पड़ता है। तो मेरे पास ये एक कालीन रखी थी और ये बहुत पुरानी हो गई, मैंने बहुत इस्तेमाल कर ली, तो मैंने सोचा इसका रीयूज़ किया जाए और मैं इसके मैट बनवा रही हूँ, किचन मैट्स। इस तरह से लॉन्ग रहेंगे तो पानी अगर थोड़ा बहुत इस पर गिरेगा भी तो बस इसको धूप में सुखा के फिर से यूज़ कर सकते हैं और पूरा किचन हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। मतलब जितना 90 का होगा उस हिसाब से करके इस साइड से काट दिए पूरा। हाँ। और फिर जितना बचेगा उसमें जोड़ कर जो दूसरी है उसमें जोड़। हाँ। ये बेटा कहना हमें आज ही करके दे दो। हाँ। तो ये हमारे घर के पास ही में एकदम रहती हैं, बस एक फ़ोन किया और आ जाती हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह सिलाई करती हैं। तो बहुत ज़्यादा आराम है, कोई भी सिलाई करवाना हो तो फटाफट से हो जाती है। और फिर आ गए थे मेरे दोनों भाई, तो फिर मैं उनके पास बैठी, बातें वगैरह हुई काफ़ी टाइम तक। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मुझे फ़्रेश फ्रूट्स खाने का इतना दिल कर रहा है, जबकि मैं ज़्यादा नहीं, मुझे पसंद है। मैं ड्राई फ्रूट्स फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन फ़्रेश फ्रूट्स इतना ज़्यादा, कभी बच्चे खाते हैं तो खा लिया, लेकिन आजकल दिल कर रहा है खाना ना खाऊं और बस ये ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाऊं। तो खैर सेहत के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है और हम हाउस वाइफ को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, हम सभी को लेना चाहिए फ़्रेश फ्रूट्स। तो आजकल ने मेरा भूत जो है फ्रेश फ्रूट वाला, देखते हैं कितने दिन तक चलता है। तो मैं तो सोच रही हूँ जितने ज़्यादा दिन चले उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं फ़्रेश फ्रूट्स। और अब रात हो चुकी थी तो काफ़ी देर हो गई थी आज, तो मेरा कुछ रोटी चावल, एक प्रॉपर जो खाना होता है, मेरे हस्बैंड को दो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं खाने में। तो मैंने आज बहुत ही इजी ऑप्शन चुना है, मैं बना रही हूँ तहरी। और तहरी में मैं सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं वो डाल दूँगी, तो तहरी इस तरह से बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो बस इसमें नमक मिर्च हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है और धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के एक पेस्ट बना के रख लीजिए। तो मेरे पास इस वक्त मटर गाजर और टमाटर ही है,
तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर फूल गोभी है तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छी तहरी बनती है। तो बस इस तरह से सिंपल सी मैं तहरी बना रही हूँ। कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन दिल करता है कि कुछ हल्का फुल्का बनाऊँ, ज़्यादा एकदम प्रॉपर वाला खाना ना बनाना पड़े। और सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि पूरे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करना एक ही दिन में, ऊपर नीचे मैंने सब कुछ अरेंज भी किया है और पूरे अच्छे से धुलाई भी करी है पूरे किचन की। तो मैं थक गई हूँ आज। तो माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक जल्द ही आने वाला है, कुछ ही वीक्स बचे हैं। तो उसके लिए अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो फिर जहन पे इतना सारा बोझ लादने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे खाना बनेगा, कैसे इतनी सारी इफ्तारी बनेगी, सारा वक्त तो इसी में चला जाएगा। तो बस इंशाल्लाह जल्द ही मैं फ़ूड प्रिपरेशन का भी वीडियो लाऊंगी अपने चैनल पे, तो बहुत इजी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो रमज़ान आने से पहले कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैं तो खैर करती हूँ, जैसे कि घर के बच्चों की और हस्बैंड की टोपियाँ हैं उन्हें वॉश करके रख दें, जानमाज़ जितनी भी हैं उन्हें वॉश करके रख दें। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रमज़ान शरीफ के लिए, और इसलिए भी कि इस बार मेरा जो छोटा बेटा है वो इंशाल्लाह रोज़े रखेगा। तो इससे जो पिछला साल गुज़रा है उसमें उसने रखे थे मेरा ख़्याल 2 या 3 रोज़े, और इस बार बोल रहे हैं कि मम्मा मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं इंशाल्लाह सारे रोज़े रखूँगा। और देखते देखते देखिए तहरी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो तहरी आप जब भी बनाएं तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद उसमें जो भी सब्ज़ियाँ आपको ऐड करनी उनको भी मसाले के साथ ज़रूर भूनें। ऐसा नहीं कि बस सब्ज़ियाँ डाली और चावल डाल दिए। तो सब्ज़ियों को अच्छे से भूनें, चाहे वो आलू हो, मटर हो, गाजर हो। तो इस तरह से अगर सब्ज़ियों की अच्छे से भुनाई करके आप तहरी बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की बनती है। और टमाटर को तो हमेशा इतना पकाएं कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए, पता ही ना चले कि टमाटर इसमें पड़ा है, चाहे वो सब्ज़ी हो, तहरी हो या कोई भी चीज़ हो। तो बस अच्छे से मैंने मसाले को बहुत भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हल्दी का जो कच्चापन होता है वो भी चला गया है। तो मैंने ज़्यादा से मटर डाले क्योंकि सीज़न की चीज़ है, तो बस ज़्यादा सी जब तक ना पड़े ना तो मज़ा नहीं आता है। फिर नेक्स्ट ईयर ही मटर खाने को मिलेंगे, और वो जो फ्रोज़न वाले होते हैं उनका तो जायका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से सारी सब्ज़ियां मैंने अच्छे से बिल्कुल पका ली हैं, मसाले के साथ भून ली हैं। तो अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें चावल। तो आज एकदम इंस्टेंट वाला फटाफट वाला डिनर बन रहा है।
और जिस तरह से मैं आम तौर पर ये करती हूँ कि छोटी सी ये बरनी है, इससे पहले एक प्लास्टिक का डिब्बा था, मैं उसमें रखती थी। तो मैं क्या करती हूँ, चटनी एक साथ पीस के ज़्यादा सी स्टोर कर लेती हूँ। तो बहुत इजी रहता है कि दोपहर में तहरी या खिचड़ी बनी या बिरयानी के साथ भी ये चटनी अच्छी लगती है। इसी तरह से आप रमज़ान में भी ऐसे कर सकते हैं कि हरी चटनी ज़्यादा सी पीस के स्टोर कर लें, 10 दिन 15 दिन जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो बहुत इजी रहेगा। यही छोटी छोटी सी प्रिपरेशंस हैं जो अगर हम कर लेंगे ना तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तहरी बनी है और उसके साथ इतना सारा बनाना पड़ता है तब जाके बच्चे खाते हैं। तो मैंने सैलेड बनाई है, हरी चटनी है, देसी घी है, अचार है, दही है। तो इन चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें देख के बच्चे खा भी लेंगे, वरना अगर ख़ाली मैं इस तरह से ले जा के रख देती अचार के साथ तो बच्चे बिल्कुल छूते नहीं। मेरे बच्चे चावल थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया मैं थक गई थी तो फिर मैंने ये इजी सा ऑप्शन चुना है तहरी का। आज काफ़ी लेट हो गया है डिनर, तो जो मेरे छोटे बेटे हैं वो पास में ही एकदम खड़े हैं और बस उनसे रहा नहीं जा रहा है कि मम्मा बस मुझे सबसे पहले दे दीजिए। और रात के अंधेरे में चाँद माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है, कैमरा तो इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बस इसी के साथ आज का पूरा दिन हमारा कुछ इस तरह से गुज़रा है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।